तो गैस मेरी बात ये रहेगी कि मैं 100 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज करती हूँ। देखती हूँ आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं और कितना मेरी वीडियो शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। मतलब कि कहाँ तक मुझे पहुँचा सकते हैं। 100 डेज चैलेंज करती हूँ। तो आज से मेरा स्टार्ट हो जाएगा ब्लॉगिंग चैलेंज। और आप लोग मेरे साथ रहिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट से मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। देखो आज की दुनिया तो ऐसी हो गई है ना कि बाहर वालों से या किसी इंसान से मतलब ना रखो। अपने घर में भगवान का नाम जप करो, किसी से दुनियादारी से मतलब रखो, तो ही मंगल है आपका। अगर आप किसी के लिए आवाज़ उठाते हैं, अगर आप किसी के लिए सत्कर्म करते हैं, समाज सेवा सोचते हैं करने के लिए, तो आपको गोली मार दिया जाएगा। भरत तिवारी को आप जानते हैं, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। वहाँ का अखंड जो चौधरी है, वहाँ का सीएम जो है, उसने मरवाया है। समझो वो लड़का इतना हट्टा कट्टा यार। समझो एक लड़का पैदा करने में एक माँ मर जाती है, अपने मर करके तो बच्चा पैदा करती है, उसके बाद उसका पालन पोषण करके उसको यंग बनाना कितना मेहनत, कितना स्ट्रगल होता है। और उस लड़के की बॉडी और उसका शरीर एकदम धाकड़ जैसे था यार, गजब था लड़का। मैं मतलब मेरी तो रूह कांप जा रही है देखने के बाद। उसको गोली इनकाउंटर नहीं किए सब, एक बहाना किए सब, पैर में गोली मारे सब, उसके बाद नाभि में गोली मार दिए सब, और 2 गोली बाद में मारे हैं सब, एक नाभि में और एक यहाँ पे, जो कि आर पार हो गई है। बताओ इनकाउंटर ऐसे होता है। वो भी हालांकि अपने आप को सरेंडर कर दिए थे। और एक और बात बता दूँ, वो कोई बलात्कारी नहीं थे, और ना ही कोई रेपिस्ट थे, ना ही कोई भ्रष्टाचारी थे, ना ही तो कोई टेररिस्ट थे। वो समाज के लिए उनके गांव में जो नदी है वो पूरा गांव को कवर कर रही थी, उसके लिए वो आवाज़ उठा रहे थे प्रशासन से। लेकिन प्रशासन वादा करके फिर मुकर जा रहा था। इससे वो प्रशासन से इरिटेट थे, और उसके लिए जब प्रशासन उनको परेशान करने लगा तो उन्होंने गन उठा ली। उसमें बुराई क्या है बताओ ना। हम आपको मुंह बंद करके रखते हैं डर की वजह से। वो लड़का ने साफ साफ बोल दिया, भगत सिंह बन गए, उसमें क्या है। वो मतलब इसमें बुरी बात क्या है। जो है पुलिस का और जो आम नेताओं का, सीएम का जो करतूत है, वो सामने से बोल रहा था, वही हजम नहीं हुआ। वो सब समझो कि एक साजिश से मार दिए हैं सब। और वहाँ का जो बिहार का सीएम हो, उसने मरवाया है और कह रहा था कि मेंटल है। अरे यार मेंटल है तो ट्रमा सेंटर लेके जाते। कितने बलात्कारी घूम रहे हैं, कितने रेपिस्ट घूम रहे हैं, कितने बम विस्फोटक घूम रहे हैं। उसको तो तुम लोग नहीं जा रहे हो गोली मारने के लिए। जेल भी लेके जाते हो तो 1-2 महीने में रिहा कर देते हो, और जो बिल्कुल निर्दोष है उस पर हमला करते हो, उसको ख़त्म कर देते हो। तो किसी का जमाना नहीं है। तो आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप साथ में बने रहिए। इससे कमेंट आप करिए। कमेंट से पता चलता है कि कौन कितना सज्जन व्यक्ति है। कमेंट से किसी के ओपिनियन का पता चलता है, उसके शब्दों से उसके ओपिनियन का पता चलता है कि कौन कितना सज्जन व्यक्ति है, कौन कितना संस्कारी है। तो कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी अभी मेरा बन रहा है सब्जी, और ये 3 मिनट में पूरा जल गया। तो थोड़ा सा बना के लपेट के ढक देती हूँ। फिर 1 सेकेंड बस रुक जाइए, 1 सेकेंड आती हूँ। अब मात्र इसको मिला करके और ढक दूँ। जब तक ये पकेगा तब तक मैं आपसे कुछ बातें कर लूँगी। भिंडी की भुजिया तो ज़्यादा ही हो गई लग रहा है कि। तो यही बात है। आज कलयुग ऐसा चल रहा है कि किसी का कोई हेल्प करने लायक नहीं है। आप अपने घर में भगवान का सेवा, भगवान की पूजा पाठ, भगवान में मन रमाइए। आजकल के इंसान राक्षस, कुछ इंसान हैं, कुछ इंसान कहें तो 100% में से 95% राक्षस हैं। अब बताइए हम 5% इंसानों को कैसे ढूंढेंगे कि ये इंसान है। इसमें उन्हें ढूंढना, उनको चूज करना बहुत ही मुश्किल है।
कई बार तो हम अपने लाइफ के लिए भी हार जाते हैं इस राक्षस भरी दुनिया में। तो किसी से उम्मीद लगाना मतलब कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद है और आप ख़त्म है। और किसी की सेवा करना, किसी का मदद करना, किसी के प्रति आवाज़ उठाना, तो ये तो महा अपराध है, इतना जान लो। आज के ज़माने में कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग केवल भगवान के नाम से ही कल्याण करेगा और कल्याण होगा और लोग पार उतर पाएंगे कलयुग से, बाकी और कोई रास्ता नहीं है। और भरत तिवारी जो थे, वो लड़का इतना हैंडसम लग रहा था यार, इतना बॉडी, इतनी ऐसी थी बॉडी, मतलब देख के तो मेरा तो एकदम आत्मा ही कांप जा रही है जब जब मैं उनकी वीडियो देख रही हूँ। ऐसे इन दो निर्दोष लोगों को मारा जाता है और बलात्कारियों को, भ्रष्टाचारियों को, रेपिस्टों को, विधर्मियों को हमारे देश में जीने का हक दिया जाता है। उन्हें अरेस्ट करके कुछ दिन बाद छोड़ दिया जाता है, उन्हें फिर से वही काम वो करते हैं। ऐसा हमारा भारत देश है। भारत देश लगता है फिर से गुलाम बन जाएगा। बहुत दुख की बात है। और जब तक गुलाम बने तब तक हम लोग निपट लें यहाँ से, प्रेम से राम राम जपते हुए बस। तो मेरा ब्लॉगिंग चैलेंज है 100 डेज का। देखती हूँ आप लोग कितने लोग सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट तो करिए ही, कमेंट ज़रूर करिएगा। और एक लोग देख रहे हैं कोई नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने घर परिवार में पूरे लोग को शेयर कर दीजिए। मेरा बिल्कुल नेचुरल सा ब्लॉग है, कोई टेंट पेंट का, कोई नकली ब्लॉग नहीं है। मेरा रियल लाइफ का है, जो भी मेरी रियल लाइफ है मैं आप लोग को हर एक चीज़ छोटी बड़ी सब शेयर करूँगी। अगर हो सके, अगर आप कहेंगे मेरी लाइफ जर्नी शेयर करने के लिए मैं क्यों वीडियो बनाती हूँ, मैं क्यों ये प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया है, तो मैं वो भी शेयर करूँगी। मैं हर चीज़ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सोशल मीडिया बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे कुछ अच्छे लोग मिलते हैं कमेंट के माध्यम से, और कुछ लोग भी ऐसे मिलते हैं जो पता चलता है कि वो राक्षस है कमेंट के माध्यम से। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमको भी पता चले कि कितने अच्छे इंसान हैं और कितने बुरे इंसान हैं। हालांकि एक आंकड़ा तो है ही है कि 95% लोग भ्रष्ट है, राक्षस है। बट उससे देखो, अगर कोई वाल्मीकि जी थे, हत्यारे थे, बहुत हंटिंग करते थे, लेकिन वो बाद में वाल्मीकि जी मरा कह करके और राम जी को पूरा रामचरितमानस लिख गए। सरस्वती माता उनके पेन में बस गई। तो कोई कितना भी अपराधी हो ना, वो हरि शरण में अगर एक बार जाए तो समर्पण कर दे अपने आप को, तो फिर वो पापी नहीं रह जाता है। लेकिन हाँ, एक बार समर्पण करने के बाद वो प्रतिज्ञा ले कि अब अपराध नहीं होगा। ऐसा नहीं कि एक बार समर्पण करने के बाद फिर जा रहा है, फिर 70 चूहे खा रहा है, 70 अपराध कर रहा है। ऐसे कुछ हमें नहीं मिलती है। एक बार सरेंडर कर दिया भगवान के शरण में, कहा हे कृष्ण, हे राम, अब मैं आपके शरण में हूँ, मुझसे कोई अपराध न हो और न मैं कोई अपराध करूँगा, अपने आप को अपराध से बचाए, वो इंसान सज्जन की श्रेणी में आ सकता है। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है, और सबसे बड़ी बात कि जो हमारा पीएम है वो कैसा कैसा कृत्य करता है, हमको तो कभी कभी सोच के लगता है कि हम दिमाग फट जाएगा। गौ माता को लवारिस घोषित कर दिया। उसके इस कुकृत्य से मैं इतनी दुखी होती हूँ, मेरा हृदय इतना तड़पता है, मैं क्या बताऊँ। जो गौ माताओं को लवारिस छोड़ दिया, उसका अमंगल ही होगा, मंगल कभी नहीं होगा। आज न तो कल। देखो, धन, ऐश्वर्य, वैभव कुछ भी आपके पास जो है ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। आप एक बताओ, सब कुछ आपके पास है, लेकिन ये सांसें जो है किसने दी है? ईश्वर ने। और ये सांस अगर वो खींच लेंगे तो आपका कुछ रह जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा, आपके पास कुछ भी नहीं है। तो जो मोदी जी है ना भाई, ऐसा रिस्पेक्ट करके बोलने का मन तो नहीं करता है, लेकिन जो मोदी साहब हैं वो ये घिनौना कृत्य किए हैं।
गौ माता को लवारिस छुड़वा करके, और इसकी सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि हे कृष्ण, जल्द से उद्धार करो प्रभु गौ माताओं का। वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से कई सारी वीडियो गौ माताओं के ऐसे आते हैं जो ना तो देखे जाते हैं और ना ही सुने जाते हैं। मैं स्किप कर देती हूँ, वीडियो नहीं देखती हूँ। अगर मैं देख लूँ ना तो मैं बिना खाए पिए मर जाऊँगी। 1 महीने तक तो खाना ही नहीं खाऊँगी। एक मिनट रुके रहो, बस आती हूँ। इसको थोड़ा सा मिला दूँ, जल रहा था ना, झझक आ रही थी। और खाना बनाते सुबह का है ना कि अब मैं 4 बजे उठा करूँगी, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा भी होती है सुबह सुबह, तो सेवा में काफ़ी टाइम लगता है।